इंप्लीमेंट y इक्वल टू a बार बी सी यूजिंग नैंड गेट। क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। स्क्रीन को रोक दें और सॉल्व करें इसे। y इक्वल टू हमें दिया है a बार बी सी। अच्छा, 3 वेरिएबल हैं और इसमें और कोई टर्म है नहीं, तो इसका फर्दर मिनिमाइजेशन की तो कोई गुंजाइश इसमें दिख नहीं रही। ओके, इसमें मिनिमाइजेशन करना हमें कोई जायज काम नहीं लग रहा है। पहले मैं देखता हूं ये सर्किट है क्या। सर्किट है ये, देखिए आपने लिखा यहां पर एक नॉट गेट, या चलिए पहले मैं एक सिंपल सर्किट बना लेता हूं जो इसका है एक्चुअली। मान लीजिए हमें पहले इसमें क्या रिक्वायर्ड, एक नॉट गेट रिक्वायर्ड है। ये नॉट गेट लिया हमने। एक यहां पर हमने लिया एंड गेट, इस पर A भेज दिया, इस पर B एंड C भेज दिया, तो यहां पर बन गया A बार, यहां पर आ गया BC, और इन दोनों को हमने कंबाइंड किया तो फाइनल आंसर हमको मिल गया क्या, Y इक्वल टू A बार BC। ये हमको मिल चुका है। ओके, अब आपको इसे इंप्लीमेंट किससे करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है इसे नैंड गेट का यूज करके। नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट करना है, मतलब मैं इस नॉट गेट को क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं विथ नैंड गेट। ओके, अब इस एंड गेट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद द कैस्केडेड ऑफ 2 नैंड गेट। आई कैन रिप्लेस दिस एंड गेट बाय कैस्केडिंग ऑफ 2 नैंड गेट। यानी कि यहां पर हमने वेरिएबल्स लिए हैं B एंड C, और यहां पर वेरिएबल लिया है हमने A। ओके, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, BC होल बार आ गया, यहां से भेजा तो ये मिल गया BC आपको। अब हम आगे देखें अगर इसमें, तो ये पार्ट आपको इंप्लीमेंट करना है इस बार, तो ऑब्वियस है कि हम इस तरह से इसको जब लिख देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक नैंड गेट ये लिखा आपने और अगला नैंड गेट हमने ये लिख दिया, ये बन के तैयार हो गया। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया गया है एसओपी फॉर्म में, तो इट इज सुटेबल कि इसे हम क्या करें, एज इट इज ही इसे इंप्लीमेंट करके तैयार कर दें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप डिमॉर्गन्स लगा देंगे, तो डिमॉर्गन्स जब आप लगाओगे ना तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट किया हमने, फिर हमने क्या किया कि एक कॉम्प्लीमेंट को सिंपल करने की कोशिश की, तो यहां से हमने A बार और इसको सेपरेट कर लिया, तो यहां पर प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा BC होल बार ऐसे। तो अब क्या तरीका बच गया, अब तरीका ये है कि भाई इसको अलग से इंप्लीमेंट कर लें 1 नैंड गेट का यूज करके। एक नैंड गेट से ये बन जाएगा, है ना, और ये A है, ये तो वेरिएबल A बन गया ना, तो ये ओरिजिनल वेरिएबल हो गया। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, दिस A और ये BC होल बार आया है वो, इन दोनों को भेजना है एक नॉर गेट पर, या हम बोले कि हम इसे अब इसका नॉर ऑपरेशन करना है। तो नॉर ऑपरेशन के लिए हमको कितने रिक्वायर्ड होते हैं, नैंड गेट 4, समझ पा रहे हैं, 3 चाहिए और गेट के लिए और 4 चाहिए नॉर गेट के लिए। तो एक तो ये हो गया और 4 इसके नॉर ऑपरेशन के लिए। अरे नॉर ऑपरेशन तो हो रहा है इसमें, समझ पा रहे हो कि नहीं, x प्लस वाई बच गया ना, ये y मान लिया मैंने, इसको x मान लिया, तो x प्लस वाई होल बार मतलब नॉर ऑपरेशन। तो इसके लिए कितने नैंड चाहिए आपको, 4 नैंड चाहिए, और एक नैंड ऑलरेडी हमने यहां पे ले लिया है, तो 4 + 1 कितने हो गए, 5 नैंड गेट हो गए। इसमें कितने लगे, 1 2 3 4 5। मतलब आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते थे। अरे बात समझ में आई कि नहीं, दोबारा इसको इंप्लीमेंट करके दिखा दूं, चलिए देख लेते हैं, आपने बोला है तो कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसका, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर अप्रोच टू डील विद द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है स्टेप वाइज कि 1 2 3 स्टेप मैं बता दूं और आंसर आ जाए। आपको रियलाइजेशन से ये चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने देखा y इक्वल टू A बार BC अगर है, तो हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में डिमॉर्गन्स लॉ क्लिक करता है। तो आप डिमॉर्गन अप्रोच से भी जा सकते हैं, बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। A बार BC आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो हमें ये दिख गया यहां से कि एक कॉम्प्लीमेंट लगा रहने दिया हमने, और दूसरा A बार प्लस BC होल बार, ऐसे लिख दिया इसको। और इस BC होल बार को एक नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। सपोज ये लिखा मैंने BC इस नैंड गेट से पास कराया, तो ये मिल गया BC होल बार। अब हमें रिक्वायर्ड है A बार, ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया।
है ना। तो ये वेरिएबल ए मिल गया हमको, वेरिएबल ए मिल गया। अब इसका क्या करना है, नॉर ऑपरेशन करना है इस वेरिएबल ए का और इस बीसी होल बार का। मतलब क्या है कि हमें अब नॉर गेट इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट। तो इस तरह से करते थे, वहां पर याद होगा आपको, इस तरह से पहले हमने इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, इसको भी आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे लाइक ए प्लस बी को हमें लिखना है तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगाया, ए बार डॉट बी बार और होल बार, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने और इनको भेज दिया एक नैंड गेट पर और इसको भी भेज दिया एक नैंड गेट पर। ये बन गया। तो यहां से मिला ए बार, ठीक है, यहां से बीसी होल बार, यहां से मिल गया बीसी, ए बार इंटू बीसी, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, ए बार डॉट बीसी होल बार, और इसको आपने पास करा दिया एक और कॉम्प्लीमेंट से, तो मिल गया ए बार बीसी। अब यहां ये दिमाग मत दौड़ाना कि कॉम्प्लीमेंट हमने किया फिर से कॉम्प्लीमेंट किया, अल्टीमेटली हमने यहां पर एंड ऑपरेशन किया है, कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर मान लीजिए यहां पर भी ऐसे कोई सॉर्टेड होता है, ये ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात को, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये लॉजिक गेट का सबसे टफ पोर्शन माना जाने वाला पोर्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो बी अटेंशन, आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके, विच आई एम डीलिंग हियर। ध्यान दीजिएगा सब लोग। हमने यहां पर लिखा बी सी, दो वेरिएबल्स हैं और हमने बीसी मल्टीप्लाई जनरेट किया है अल्टीमेटली, क्लियर है। तो आप डोंट थिंक कि हम इन दोनों नॉट गेट को हटा के एक सिंपल बफर से कनेक्ट कर दें, नहीं हो पाएगा क्योंकि दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कितने नैंड गेट लगे, 1 2 3 4 5 नैंड गेट में इंप्लीमेंट हुआ। हमने यहां से भी इंप्लीमेंट कर लिया, ऐसे एक्सप्रेशन से भी और डिमॉर्गन से भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ज्यादा लॉजिक गेट लग गए, और अगर हम ऐसे सॉल्व करके लिख रहे हैं, डिमॉर्गन से लिख रहे हैं, तो कम लॉजिक गेट्स लगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इससे इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। आपको 100-200 नैंड गेट में लाके दे दूं फिर तो आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर देंगे, बट हमें बनाना होगा उनको विद इन सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट्स। और अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट का यूज करके हमें इसे इंप्लीमेंट करना सीखना है। आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें, फिर से वही एक्सप्रेशन लिया है मैंने, ए बार बीसी को इंप्लीमेंट करो इस बार नॉर गेट का यूज करके। ये मेथड अभी मैं इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अगर आपको क्लिक नहीं किया है तो मैं फिर से देखिए सॉल्व करता हूं इसको। स्क्रीन रोक दे जिनको क्लिक कर गया है ये मेथड कि मुझे कैसे मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं इसे, वो लोग इसको ट्राई कर लें। जो कंफ्यूज हैं वो स्क्रीन को चलने दें और मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं देखें उसको। ए बार बीसी, देखो हमारे पास अभी तक दो अप्रोच आ चुके हैं। एक तो है कि उस सर्किट को मैं डायरेक्टली जो लॉजिक गेट्स हैं, चाहे वो नॉट गेट है, चाहे वो एंड है, चाहे वो और है, उससे डायरेक्टली बेसिक गेट्स का यूज करके बना दूं उसे। अब बेसिक गेट्स को मैं रिप्लेस कर दूं नैंड गेट से डायरेक्टली, या नॉर से मुझे बनाना है तो मैं नॉर गेट से उसको रिप्लेस कर दूं सिंपल। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं उसे डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊं और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को अब मैं डायरेक्टली नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दूं। ओके, सो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए। और एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी एसओपी है तो वो नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ओके, और अगर वो पीओएस है, नैंड से बनाना है, तो ट्राई करें कि उसे एसओपी में लेके आ जाए। तो ए बार बीसी हमें दिया गया है, एसओपी फॉर्म है, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ब्रेक कर दिया। कैसे होगा, ए बार, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने लगा रहने दिया, ए बार डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस आ जाएगा अब यहां पर बी सी होल बार। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है यहां पर बी सी होल बार, ए प्लस बी सी होल बार। अब एक तो ये चीज समझ में आ गई कि ये तो एक ही नॉर गेट से बन जाएगा। कौन सा, ये अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं y मान लूं,
मतलब हमें अब इसमें समझना क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीसी होल बार कैसे होगा, कैसे हम बीसी होल बार को इंप्लीमेंट करेंगे, वो हमें यहां पर सीखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं अलग से थोड़ा लिखूं इसको, बीसी होल बार मुझे बनाना है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बी बार प्लस सी बार लिख सकता हूं, वाई इक्वल टू। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि हमें बी बार प्लस सी बार किस तरह से इसे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द नॉर गेट। ठीक है, तो अब आपको अल्टीमेटली, जैसे मान लीजिए इसको मैंने वेरिएबल 1 मान लिया, इसको मैंने वेरिएबल 2 मान लिया, तो हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर नॉर ऑपरेशन। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको समझूं यहां से, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, बी बार प्लस सी बार होल बार ऑफ द बार, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब आप बी बार को सेपरेटली इंप्लीमेंट करेंगे पहले, फिर सी बार को सेपरेटली इंप्लीमेंट करेंगे। समझिए जरा, यहां से हमने पहले बी बार को इंप्लीमेंट किया, फिर हमने यहां से सी बार को इंप्लीमेंट किया, सी बार को इंप्लीमेंट किया, और इन दोनों को हमने भेज दिया किस पर, एक नॉर गेट पर भेज दिया कंबाइंड करके। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहां हमारे पास जनरेट होके आ गया है क्या, बी सी होल बार, ये जनरेट होके आ गया। और ए हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है, ये लिखा मैंने ओरिजिनल वेरिएबल, और इन दोनों का नॉर ऑपरेशन करेंगे आप, तो इंप्लीमेंट हो जाएगा दिस ए प्लस बी सी होल बार, यानी कि यहां पर जनरेट हो गया हमारे पास ए बार बी सी। तो जब मैंने इसे नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट किया, तो वहां पर हमको रिक्वायर्ड हुए कितने, 5 नैंड गेट, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इसे नॉर गेट का इंप्लीमेंटेशन का यूज करके कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली 5 नॉर गेट ही हमें इसमें रिक्वायर्ड हो रहे हैं। क्लियर है सभी का आंसर? चलिए अब आगे बढ़ा जाए, लेट्स गो। अब हम ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई नैंड गेट को बनाना है इसमें, तो नैंड गेट को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द नॉर गेट, तो ऑब्वियस है कितने लगेंगे, 4 नॉर गेट यहां पर लगेंगे, और 4 ये प्लस 1 5। समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिस अगर हमारी सफिशिएंट है तो आंसर करना इजी हो जाता है, क्योंकि चीजों को जब इंटरलिंक करने की बात आती है, कनेक्ट करने की बात आती है, तो वो जरूरी है कि प्रैक्टिस वहां पर हमारी सफिशिएंट हो। बात समझ में आ गई इतनी? इंप्लीमेंट हो गया ए बार बी सी, 5 नॉर गेट में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, 5 नॉर गेट। अब ऑप्शन में 5 6 7 8 भी दिया हो सकता है, तो 5 आपको टिक करना रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।